सो वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम पहुंच गए हैं बहुत नियर टू क्लोजिंग चैप्टर नंबर 25, जिसका नाम है क्यू द मैजिक, जादुई संकेत। कि यूनिवर्स हमसे किस लैंग्वेज में बात करता है। यूनिवर्स कोई हमें आकर हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में, मलयालम में आके कुछ नहीं बताने वाला। यूनिवर्स हमें क्यू देता है। क्यू क्यू मतलब संकेत। आपको वो संकेत पकड़ने होते हैं और आपको उसके बाद अगर आप कहीं मिस कर रहे हैं कोई चीज, किसी चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे, इनफ ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपको कोई क्यू दे देगा। और अब आपको उस क्यू को पकड़ के उस एरिया में इनफ ग्रैटिट्यूड करते हैं, है ना। संकेत जैसे कैसे पता चलता है, जैसे बॉडी में मान लो आपको कैसे पता चलता है कि भाई फीवर है ना। कोई संकेत आता है बॉडी के अंदर, कोई क्लू मिलता है, कोई क्यू मिलता है हमें, तो हमें लगता है कि नहीं यार, टेम्परेचर एक बार चेक करते हैं थर्मामीटर से और फिर उसमें फीवर आ जाता है। तो हमें कोई ना कोई क्यू हमारी बॉडी दे देती है, हमें बता देती है कि कुछ है अंदर, कोई ब्रेकडाउन है ना। तो ऐसे ही यूनिवर्स टाइम टू टाइम आपको क्यू देता है। अब ये आपका काम है, आप कितनी अवेयरनेस के साथ उन क्यूज को पकड़ते हो और फिर आप उन चीजों के लिए कितना ग्रैटिट्यूड करते हो। क्योंकि मैजिक बुक इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग मैजिक इन योर लाइफ, कि आप अपने जीवन में मैजिक को कैसे क्रिएट करो। तो उसके बहुत सारे तरीके बताए हैं, मतलब ग्रैटिट्यूड के थ्रू, कि ग्रैटिट्यूड करके आप अपने जीवन में मैजिक को कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो अभी तक हम 24 चैप्टर्स कर चुके हैं, जिसमें कि हम अपने सभी एरियाज कवर कर चुके हैं। हम अपनी हेल्थ कवर कर चुके, हम रिश्ते कवर कर चुके, हम पैसे का एरिया कवर कर चुके, सारे एरियाज कवर कर चुके। अब क्या होता है कि लाइफ में चलते चलते कई बार हम कुछ चीजें मिस कर जाते हैं। हो सकता है हम इस समय रिश्तों के लिए तो ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, बट हेल्थ को शायद हम इग्नोर कर रहे हैं, हेल्थ के एरिया को हम इग्नोर कर रहे हैं, हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से ना यूनिवर्स आपको कोई क्यू दे देगा और आपको उस समय उस क्यू को पकड़ के, ओ मैं शायद हेल्थ के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई एम्बुलेंस जाती हुई दिख जाती है, तो आप उस समय उसको एक क्यू ले सकते हैं कि ये एम्बुलेंस मुझे दिखी है तो आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ, कि मैं तो बहुत हेल्दी हूं, देखो मैं तो बिल्कुल आराम से अपने सब, मेरे ऑर्गन, माई ऑल ऑर्गन्स आर वर्किंग वेल, है ना। मेरे सभी ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं बहुत एनर्जेटिक हूं, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ। तो आप उसको एक क्यू मानकर अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट कैचिंग द क्यूज। जैसे हम एक गेम खेलते हैं ना, ट्रेजर हंट, कि कहीं 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 छुपा हुआ है ऐसे और आपको ढूंढना है। तो ऐसे ही क्यूज यूनिवर्स आपको अलग अलग वेज में देगा। जैसे मान लो आप किसी टाइम किसी चीज को लेके अपसेट हो, आपका मूड अच्छा नहीं है, ठीक है, यू आर गोइंग डाउन द लाइन। आपको उस समय कोई, आप टीवी देख रहे हो, आपको कोई बहुत हंसता हुआ दिख जाता है, आपस में बात करता हुआ दिख जाता है, हंसी मजाक करता हुआ दिख जाता है, या आपके नेबरहुड में कोई आपको हंसता हुआ दिख जाता है, या कहीं आप बाहर गए हो वहां आपको दिख रहा है कि मस्ती कर रहे हैं लोग, साथ में हैं। तो वो एक क्यू है यूनिवर्स की तरफ से कि बी इन गुड एनर्जी, आप भी अपनी एनर्जी को वापस लाओ, अपनी एनर्जी को अच्छा करो, हंसो खेलो खुश रहो। क्योंकि यूनिवर्स ऑलवेज वांट्स दिस, यूनिवर्स हमेशा ये चाहता है कि आप अपनी लाइफ में खुश, है ना, खुशी की फीलिंग को महसूस करो, अपनी लाइफ में हमेशा अच्छा महसूस करो, चीजों को अप्रिशिएट करना सीखो बजाय कंप्लेंट्स करने के, है ना। हम जब हम मान लो हम अपने किसी बच्चे के लिए, मान लो आप कोई फैक्ट्री लगा के देते हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आज मैंने अपने बच्चे के लिए एक फैक्ट्री लगा के दी है तो मेरा बच्चा उसमें खुश रहे, प्रोग्रेस करे, उसको अप्रिशिएट करे। यही चाहते हैं ना हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। तो यूनिवर्स ने हमारे लिए कितना कुछ रचा है, हमने हमने पढ़ा है इसके बारे में पहले भी, कि जितनी भी यूनिवर्स नेचर है, जो नेचर है, नेचर ने कितना कुछ रचा है हमारे लिए। माउंटेन्स हैं, नदियां हैं, वादियां हैं, कितनी चीजें हैं नेचर की। तो नेचर ने क्यों ये चीजें बनाई कि इंसान उसको देखकर खुश रहे, उसको अप्रिशिएट करे। तो जितना हम नेचर के क्लोज जाते हैं, नेचर हमको क्यूज देती है, बार बार नेचर हमारी बातों को सुनती भी है और हमें अलग अलग लैंग्वेज में क्यूज भी देती है। कितनी बार हमने फील किया है ना कि जब हम डाउन द लाइन जा रहे होते हैं और हम नेचर के बीच में चले जाते हैं तो हमारा मूड इंस्टेंटली चेंज हो जाता है ना। तो नेचर के अंदर वो हीलिंग पावर है। तो यूनिवर्स के साथ जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट करोगे, उन
चीजों को, यूनिवर्स की चीजों को, नेचर को अप्रिशिएट करोगे, खुश रहोगे, उतना आप अपने सपनों को जल्दी पाओगे। सिर्फ मेहनत करना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, सब कुछ चीजें काम करती हैं, बट अगर आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो और आप हर समय स्ट्रेस्ड हो, हर समय यू आर फीलिंग लो, आप टेंशन में हो, कोई फायदा नहीं है। जब हम छोटे थे, हमने इस बारे में भी पहले पढ़ा है कि जब हम छोटे थे, हम मौजें करते थे, मस्ती करते थे, और हमारी सब इच्छाएं पूरी हो जाती थी। तो आज भी यूनिवर्स यही चाहता है आपसे कि आप मौजे करो, मस्ती करो, जो भी काम कर रहे हो उसको खुशी खुशी करो। हमने चैप्टर नंबर 6 में वर्क लाइक मैजिक में यही पढ़ा था कि जो भी काम, वट एवर वर्क यू आर डूइंग, अभी सेशन ले रहे हो तो खुशी खुशी लो, कुकिंग कर रहे हो तो खुशी खुशी करो, ऑफिस का काम कर रहे हो तो खुशी खुशी करो, जो भी काम कर रहे हो उसको खुशी खुशी करो बस। एक वो मूवी आई थी ना, 3 इडियट्स, जिसमें वो बोलता है कि भाई पैसे के पीछे मत भागो, है ना, अपने काम से प्यार करो, या वो काम करो जो आपको करना अच्छा लगता है, पैसा तो झक मार के आपके पीछे आएगा, है ना। तो अपने काम से प्यार करो, जो आप काम कर रहे हो उसमें आप, आपसे जो एक्सपेक्ट किया जाता है उससे बढ़ के आप क्या दे सकते हो, वो देखो, वो करना शुरू करो, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू गिव टू अदर्स। नेचर तो हमें सेल्फलेसली कितना कुछ दे रही है, और वो हमसे भी ये एक्सपेक्ट करती है कि हम भी दें, देवें, है ना, वो बोलते हैं ना, देने का भाव रखें। तो जब आप देते हो तो यूनिवर्स बदले में भर भर के आपको देता है। तो ये सब कुछ आज के चैप्टर में कवर होगा, ठीक है। एंड टुडे इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे, टुडे इज अ फुल मून डे, और फुल मून भी बहुत स्पेशल वाला फुल मून है, आज स्ट्रॉबेरी मून है। सो आज का दिन बहुत ऑस्पिशियस होता है। देखो क्या होता है ना, हम एवरी डे हम घर की सफाई भी रोज करते हैं, ठीक है, रोज हम क्लीनिंग करते हैं, बट फिर भी कभी महीने में हमें लगता है कि चलो कुछ डीप क्लीनिंग कर ले, जाले वाले लग गए हैं, थोड़ा सा उसको साफ कर लें, और कोनों कोनों में देख लें कहीं कुछ मिट्टी विट्टी है, या अपनी कबर्ड्स वगैरह थोड़ी ठीक कर लें, जबकि हम एवरीडे क्लीनिंग कर रहे हैं, फिर भी महीने भर में हम एक डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। इसी तरह अपने मन की, अपने शरीर हम रोज नहाते हैं, ठीक है, वो भी हम कर रहे हैं, बट अपने मन की क्लीनिंग हम महीने में, 15 दिन में, कि रोजमर्रा की जिंदगी में, हालांकि अब हम मैजिक बुक के साथ जुड़ गए हैं, हम वो रोज एवरीडे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, है ना, बट फिर भी कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। तो आज का दिन होता है उसको रिलीज करने का, कि आपको अपने अंदर जो भी लग रहा है, कुछ आपको बर्डन महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है मेरे अंदर ये नेगेटिविटी लास्ट 15 दिनों में आई, महीने भर में आई, जिसने मुझे बॉदर किया, तो जस्ट राइट डाउन ऑन पेपर, एक पेपर लो व्हाइट कलर का, उस पे जस्ट जर्नल, जो भी आपके मन के भाव हैं, जो भी आप चाहते हो कि ये अनवांटेड चीज है मेरे अंदर, ये एक अनवांटेड फीलिंग है मेरे अंदर, जो मुझे मेरे मेरे भले के लिए तो डेफिनेटली नहीं है, मेरा इससे कोई भला तो नहीं होने वाला। अगर मेरे अंदर एंगर है, मेरे अंदर जेलसी है, मेरे अंदर ओवर थिंकिंग की भावना है, मेरे अंदर स्ट्रेस लेने की भावना है, ठीक है, अगर ये सब फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, डर है, चिंता है, गिल्ट है, अगर ये नेगेटिव फीलिंग्स मेरे अंदर हैं जो कि अनवांटेड हैं, जो कि मुझे मेरे सपनों से दूर लेकर जाएंगी, जिनकी मुझे जरूरत नहीं है, और मैं चाहती हूं कि वो मेरे सिस्टम से, मेरे माइंड, मेरी बॉडी, मेरे सोल में से बाहर निकले, तो आज उनको जस्ट कागज पे लिख देना, व्हाइट पेपर पे, एक कैंडल रख लेना, मून लाइट के अंदर आपको ये करना है, एंड उसी कैंडल से आप उस पेपर को बर्न करके एशेस को ब्लो आउट कर देना यूनिवर्स में, एंड लेट द यूनिवर्स डू इट्स वर्क। आपने अपना अंदर से जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी कचरा था, आपने निकाल के बाहर कर दिया, और उस समय जस्ट प्रे कि थैंक यू, मेरे अंदर से नेगेटिविटीज का बाहर जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन भी भगवान जी को आप मानते हो, आप उनका नाम लेके जस्ट सरेंडर। बहुत वर्क करती है ये प्रैक्टिस। सो इफ यू कैन डू, प्लीज डू दिस टुडे, आज रात को। मूनलाइट में करना है इसको, बाहर ही करना है, घर के अंदर नहीं करना, ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी प्रैक्टिस, आज का चैप्टर शुरू करते हैं। डे 25, क्यू द मैजिक। अब देखो ये मैजिक डस्ट दिख रही है ना, ये स्प्रिंकलिंग स्प्रिंकलिंग जितनी होती है, ये मैजिक डस्ट है, कि यूनिवर्स आपको कहाँ कहाँ से क्यूज दे रहा है।
हम्म। Okay, happy Monday, everyone. Uh, okay, life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Flora Kalau, writer and therapist. हाँ, तो एक ये राइटर भी हैं, थेरेपिस्ट भी हैं, जो क्या कह रही है कि लाइफ इज प्लेफुलनेस। लाइफ जो है ना, आपको जो मिली है, वो आपको एक एक गेम की तरह लेने के लिए मिली है, इंजॉय करने के लिए मिली है ना। प्ले लाइफ इज प्लेफुलनेस, मौजे करने के लिए मिली है लाइफ आपको। कभी यूनिवर्स ने आपको यहाँ धरती पर इसलिए नहीं उतारा कि आप स्ट्रेस लो, आप चिंता करो, आप डरो, आप गिल्ट में रहो, नहीं। यूनिवर्स कभी नहीं चाहता ये चीज। सो वी नीड टू प्ले सो दैट वी कैन रीडिस्कवर द मैजिक। और मैजिक आपके अराउंड ही है, मैजिक कहीं दूर नहीं है। आप उसको कब डिस्कवर और रीडिस्कवर का है, इन्होंने डिस्कवर भी नहीं कहा, रीडिस्कवर क्यों कहा है? क्योंकि वेन वी वर चिल्ड्रन, है ना, जब वेन वी, जैसे हम सब जब बच्चे थे, तो हम क्या करते थे? वी वर एवरी टाइम इन प्लेफुल मूड। हम हमेशा खेलने के मूड में होते थे, हम हमेशा हंसते कूदते खेलते रहते थे, और हमें अपने चारों तरफ मैजिक दिखता था। जैसे स्टार्टिंग में था ना कि हमें लगता था रेनडर भी फ्लाई कर सकते हैं, बटरफ्लाई आ गई तो उसमें भी मैजिक दिखता था, रेनबो आ गया तो उसमें भी मैजिक दिखता था, है ना। हर चीज में हमें मैजिक दिख, वाओ, मतलब ये वाली फीलिंग, वाओ वाओ वाली फीलिंग में रहते थे हम हमेशा। तो हमें उस समय हर समय मैजिक दिखता था, और हम प्लेफुलनेस में होते थे, और हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती थी। तो अब वो आपको दोबारा से ये बात याद दिला रही हैं कि वी नीड टू प्ले सो दैट वी कैन रीडिस्कवर, जिससे कि हम दोबारा से उस मैजिक को रीडिस्कवर कर पाए जो ऑलरेडी हमारे अराउंड है। तो जब आप एक गुड एनर्जी में होगे, जब आप चीजों को लाइटली लेना शुरू करोगे, जब आप खुश रहने लगोगे, हर चीज के अंदर खुश रहोगे, चैलेंजेस में भी खुश हो, जब लाइफ ऑर्डिनरी चल रही है तो भी खुश हो, लाइफ में ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं तब भी खुश हो, एवरी टाइम यू आर हैप्पी, तो आप यू विल रीडिस्कवर द मैजिक जो आप कभी बचपन में देखा करते थे। वो मैजिक आपको अब अपने अराउंड हर समय दिखने लगेगा। Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it is a game you play with the universe and it is a lot of fun. Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses a law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams, so it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it is your magic cue to be thankful for great news. If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it is your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it is your magic cue to the grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you pass by your bank or an ATM, it is your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it is your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in it to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it is your magic cue to be grateful for your neighbors. ठीक है, अब ये भी समझेंगे इसको कि यूनिवर्स आपके साथ बहुत फ्रेंडली है, ठीक है, और यूनिवर्स बहुत केयरिंग भी है, और वो हमेशा आपका अच्छा चाहता है। जैसे हम अपने बच्चों का हमेशा अच्छा चाहते हैं, हम अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं एक एज के बाद, हम अपने बच्चों की हमेशा केयर करते हैं, है ना। आज आज अगर आपके पेरेंट्स अलाइव हैं, ठीक है, और आज आपकी जो भी एज हो गई होगी, फिर भी आपके पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं, यस और नो, है ना। Yes.
आज ही जैसे मैं अपनी मम्मा से मिली, ठीक है, तो ये खा ले, वो खा ले, ये खा ले, वो खा ले, हर थोड़ी देर में ये खा ले, वो खा, अरे बाबा। तो मतलब उनका वो तरीका होता है आपकी केयर करने का, आपको प्यार दिखाने का, है ना, तो वो आपका हमेशा अच्छा चाहते हैं। तो ऐसे ही यूनिवर्स भी हमेशा आपका अच्छा चाहता है। यूनिवर्स चाहता है कि आप हमेशा खुश रहो अपनी लाइफ में, है ना, पीसफुल रहो। एट द एंड हर कोई क्या चाहता है? शांति चाहता है ना। अगर आज आपके पास बहुत सारा पैसा है पर आपकी हेल्थ में ब्रेकडाउन है, तो आप क्या करोगे? पैसा वो आपको अच्छा लगेगा उस समय? आप ये कहोगे ना, नहीं भाई मेरी तो हेल्थ ठीक है, मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए, है ना। हर कोई यही मांगता है ना कि पीस मिले, मुझे खुशी मिले। और हम किसी को अगर ब्लेस भी करते हैं, अगर मान लो आप किसी के पैर छूते हो, तो वो आपको क्या आशीर्वाद देते हैं? खुश रहो, Zero. है ना। हम Yeah. भी अगर कोई बच्चा भी हमें हमारे फीट टच करता है, तो हम भी क्या कहते हैं? खुश रहो। यही ब्लेसिंग देते हैं ना। तो यूनिवर्स भी यही चाहता है हमसे कि हम हमेशा खुश रहें। पर क्या होता है ना कि हम, हमारी कंडीशनिंग, हमने जो कुछ भी आज तक सीखा, तो हम वही करते आ रहे थे। अब ये मैजिक बुक हमें खुश रहने का तरीका सिखा रही है थ्रू ग्रैटिट्यूड, कि अगर आप अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड को अपना लोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली खुश रहोगे। क्योंकि दो चीजें एक साथ है ही नहीं सकती। अगर आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, तो उसका तो बाय प्रोडक्ट है खुशी, कि आप उससे खुश ही रहोगे, आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली अच्छी ही रहेगी, ठीक है। पर हम फिर भी भूल जाते हैं कई बार, सब कुछ जानते हुए भी भूल जाते हैं। तो फिर यूनिवर्स कर, वो एक एक जने को आके पकड़ के नहीं बता सकता कि भाई आपको ये करना है, ये करना है। वो नहीं कर सकता, इतनी करोड़ों पता नहीं कितनी जनता है ना। तो यूनिवर्स वो काम नहीं कर सकता। पर यूनिवर्स क्या करता है? वो एक गेम की तरह ना आपके साथ खेलता है। तो वो आपको ना, LOA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, वो टूल है। तो उसके थ्रू वो आपको क्यूज देता है कि आप इन क्यूज को पकड़ो, और आप जहां पर ग्रैटिट्यूड लैक कर रहे हो, वहां पर ग्रैटिट्यूड की क्वांटिटी को बढ़ा दो, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड को फील करो, दिल से महसूस करो, क्योंकि आपकी फीलिंग ही यूनिवर्स तक पहुंचती है। और जब यूनिवर्स को ये पता चल जाता है कि ये इंसान शुक्रगुजार है, जो इसके पास है ये उस चीज के लिए शुक्रगुजार है, तो उसको और दिया जाता है। कानून है यूनिवर्स का। जब यूनिवर्स को ये समझ में आ जाता है कि ये इंसान शुक्रगुजार है, ये ग्रेटफुल है, इसको और दो, ठीक है। और जहां हम अनग्रेटफुल होते हैं, जहां हम चीजों को ग्रांटेड लेके चल रहे होते हैं, तो यूनिवर्स कहता है जो इनके पास है वो भी ले लो, क्योंकि इनको वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए यूनिवर्स तो हमें और देना चाहता है, वो तो देने के लिए बैठा है, वो तो समुंदर है, वो तो देना है, उसका तो काम ही है देना। अब ये आपके ऊपर है, आप उसमें से कितना खींच पाते हो, आपकी पात्रता कितनी है। आपको अपनी पात्रता बढ़ानी है, लेने की पात्रता बढ़ानी है, ठीक है। और वो पात्रता कब बढ़ती है? जितना दोगे उतनी पात्रता बढ़ेगी। क्या दें? ग्रैटिट्यूड, Gratitude. है ना। तो जितना ग्रैटिट्यूड दोगे, आपकी लेने की पात्रता बढ़ जाएगी, आपका कंटेनर, आपका वेसल बढ़ जाएगा। अभी हो सकता है आपकी पात्रता इतनी हो, जितना आप ग्रैटिट्यूड दोगे, कल को हो सकता है इतनी हो, फिर इतनी हो, फिर इतनी हो, फिर इतनी हो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, कि आप अपना वेसल कितना बड़ा करते हो। तो यूनिवर्स आपको अब क्यूज कैसे कैसे देता है? अब जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपको एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आ गई, तो उसी समय अपने दिल पे हाथ रखो, आई एम सो ग्रेटफुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी परफेक्ट हेल्थ का। मैं बहुत स्वस्थ हूं, मेरे शरीर का एक एक अंग बिल्कुल स्वस्थ है। मैं बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ को एंजॉय कर रही हूँ, मेरी हेल्थ मुझे मदद कर रही है, मैं अपने सभी कामों को अपने आप से पूरी एनर्जी के साथ कर पाती हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल। बस उस समय चंद मिनट के लिए फील कर लो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लव्ड वंस हेल्थ, कि मेरे परिवार में सब लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं। आई एम थैंकफुल, थैंक यू यूनिवर्स। सिर्फ इतना करना है। आपको कहीं कोई पुलिस की गाड़ी दिखे, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द सिक्योरिटी जो हमें हमारी सिटी को प्रोवाइड की जा रही है। मेरा घर सेफ है, मेरा ऑफिस सेफ है, मेरी लाइफ सेफ है, मेरे लव्ड वन सेफ हैं। आई एम सो थैंकफुल फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। अब आपको कोई दिखा, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है, तो न्यूज़पेपर आपको, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द गुड न्यूज दैट इज कमिंग इनटू माय लाइफ, जो भी अच्छी खबरें मुझे सुनने को मिल रही हैं, जो मेरे जीवन में अच्छी खबरें आ रही हैं, मेरे लव्ड वंस के जीवन में अच्छी खबरें आ रही हैं, आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट, ठीक है। आप चाहते हो आपका बॉडी का वेट, कोई पर्टिकुलर वेट आप चाहते हो, बट अभी आपका वो वेट नहीं है। तो कई बार क्या होता है, हम दूसरों को देख के जेलस फील करने लग जाते हैं। किसी का परफेक्ट बॉडी वेट दिखता है तो हमें जेलसी, जैसे कई बार हम
फिल्म स्टार्स को देख के कि यार कितनी अच्छी इनकी बॉडी है, कितनी अच्छी फिगर है, कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है, हमारा से तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप, अगर आपको कोई ऐसा इंसान दिखता है जिसका बॉडी वेट ऐसा है जो आप पाना चाहते हो, तो आप उसके लिए पहले से ही, हम बोलते हैं ना, जिस चीज के लिए आप पहले से ही ग्रेटफुल हो जाते हो तो यूनिवर्स बाउंड हो जाता है वो चीज आपको देने के लिए। तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई परफेक्ट बॉडी वेट ऑफ इतना केजीज। थैंक यू यूनिवर्स मेरे बॉडी वेट को बैलेंस करने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मेरी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, थैंक यू। ठीक है। ऐसे ही मान लो आपके कपल में आपके स्पाउस के साथ कुछ ब्रेक डाउन है, बट आपको कहीं कोई कपल दिख रहा है बहुत अच्छे से मिंगल अप करते हुए, डिनर कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जरूरी नहीं है आपको फिजिकली दिख रहा है, आपको हो सकता है मूवी आप देख रहे हो, मूवी में कोई सीन दिख रहा है ऐसे रोमांटिक कपल का, है ना, तो वो यूनिवर्स आपको क्यों दे रहा है? टू बी ग्रेटफुल फॉर योर कंपेनियनशिप विद योर स्पाउस। So I'm so thankful. I'm having a loving relationship with my husband or with my wife. है ना, मैं बहुत खुश हूं अपने इस रिश्ते के साथ। हम दोनों साथ में बहुत अच्छे से रहते हैं, फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, इंजॉय करते हैं एक दूसरे की कंपनी को। आई एम सो थैंकफुल। पहले बोल दो, उन पुराने दिनों को याद कर लो जहां पर आप बहुत अच्छे से रहते थे, आप घूमने जाते थे, है ना, डेट्स पर जाते थे, वट जो भी आप करते थे। तो आई एम सो थैंकफुल फॉर दोज टाइम्स जहां पर हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे को समझते थे, है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। आई एम सो थैंकफुल। सो दैट इज द क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है। अब कई बार होता है कई लोगों के जैसे बेबीज नहीं होते है ना, बहुत वो ट्रीटमेंट्स करा लेते हैं, सब करा लेते हैं, और वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हर समय रोते हैं, हर किसी के सामने यही कंप्लेंट कर रहे होते हैं, है ना, कंप्लेंट कर रहे होते हैं, और किसी दूसरे का बच्चा होता दिखता है तो वो जेलस फील करते हैं। तो ये सारी जो फीलिंग्स हैं वो उनको और नीचे की तरफ लेकर जाती हैं। तो आपने क्या करना है, रिवर्स, कि मान लो आपको किसी और का कोई बच्चा दिख रहा है ना, वो हंसता खेलता हुआ बच्चा, पहले तो ब्लेसिंग्स दो, है ना। ऐसी जैसे किसी का बॉडी वेट आपको परफेक्ट दिख रहा है, गिव ब्लेसिंग्स। कोई कपल आपको हंसता हुआ दिख रहा है, गिव ब्लेसिंग्स। फिर आप वो बच्चे को देख के, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू यूनिवर्स एक प्यारा सा बच्चा मुझे देने के लिए, जिसके साथ मैं बहुत खुश हूं, जो हमारे परिवार में बहुत रौनक लेकर आया है, जो हमारे परिवार में बहुत खुशियां लेकर आया है। आई एम सो थैंकफुल। उसको आंख बंद करके विजुलाइज कर लो कि एक बच्चा आपके जीवन में आ चुका है। और आप क्या करोगे जब वो बच्चा आपके जीवन में आ जाएगा? आप कैसे सेलिब्रेट करोगे, क्या पार्टी करोगे, किसको बुलाओगे? वो विजुलाइज करो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, क्रिबिंग, ब्लेमिंग। वो काम नहीं करेगा। ठीक है। तो ये सारी यूनिवर्स आपको क्यों देता है? आपने देखा है कि किसी को वो हर समय रोते 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 उनका कोई काम बन जाए? देखा है ये? नहीं होता। जितना आप रोते हो, जितना आप क्रिब करते हो, जो आपके काम होने भी वाले होते हैं ना, वो भी डीले हो जाते हैं। और जितना आप गुड एनर्जी में रहते हो, जितना आप अच्छा फील करते हो, जितना आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हो, भगवान पर ट्रस्ट करते हो और सरेंडर कर देते हो, जहां पर आप ये मान लेते हो ना कि भगवान हर समय मेरे साथ है, भगवान जो भी मेरे लिए कर रहा है वो मेरे भले के लिए कर रहा है। जब आप ये अपने अंदर एक बिलीफ ले आते हो, तो आपको आपको उस समय शायद आपकी पसंद की चीजें ना हो रही हो, ठीक है, बट आप लेटर ऑन यू विल रियलाइज कि उस समय जो हुआ ना वो बहुत अच्छा हुआ, मैं तो थोड़ा ही मांग रही थी, भगवान ने तो मेरे को छप्पड़ फाड़ के दे दिया। ठीक है। तो कई बार हम बहुत छोटा सा एक वेसल लेके खड़े होते हैं, भगवान हमें ज्यादा देने के लिए होता है, बट वो हमारी परीक्षा लेता है, बीच बीच में टेस्ट लेता है। ठीक है। तो आपको जो भी हो रहा है ना, हर सिचुएशन में आपको रीजंस ढूंढने टू बी ग्रेटफुल, और ये बुक यही तो सिखा रही है। इतने सारे चैप्टर्स में यही तो हम सीख रहे हैं। पर बात वही है कि हम क्या उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं? आपको अगर मसल्स बनानी है तो आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको रोज जिम जाना पड़ता है। अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं तो वो बॉडी पार्ट्स बनते हैं, उनकी मसल्स बनती है। आप सोचो 4 दिन जिम जाके मसल्स बन जाए तो क्या वो होता है? नहीं होता। आपको कंसिस्टेंटली जाना पड़ता है, कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है। क्या वो कंफर्टेबल होता है? नो। वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर होता है। पर रिजल्ट कब मिलता है? जब आप जाकर प्रैक्टिस करते हो, जब आप जाकर वर्कआउट करते हो। आप जिम चले गए, वहां जाके बैठ गए, दूसरे लोगों को देख रहे हो कि चलो मैं तो जिम तो आया ना, चलो मैं देख रहा हूं दूसरे लोगों को। दूसरे लोगों को देखकर आपकी मसल्स बन जाएंगी?
नहीं। तो उस आपको अगर अपनी मसल्स बनानी है तो उसके लिए काम आपको करना होगा। सिमिलरली अगर आप अपने जीवन में मैजिक लाना चाहते हो तो आपको भी ये प्रैक्टिसेस कंसिस्टेंटली करनी होगी। और मैजिक बुक एक ऐसी बुक है कि इसको एक बार में तो सिर्फ ऊपर ऊपर एक लेयर समझ में आती है मैजिक बुक की। मैजिक बुक को कम से कम आपको 7-8 बार करोगे तब जाके वो आपके सिस्टम में आएगी। क्योंकि हमारी तो पास्ट की इतने सालों की कंडीशनिंग है। नए पैटर्न्स बनाने हमें नए पैटर्न्स उनको बनाने में समय लगता है। तो मैजिक बुक को रिपीटेडली करते जाओ करते जाओ करते जाओ एंड एवरी टाइम समथिंग न्यू विल ओपन अप फॉर यू। हमेशा कुछ ना कुछ नया आपके लिए अंदर से खुद खुलेगा। अभी ब्लॉक्स क्रिएट हुए हैं, वो ब्लॉक्स तभी खुलेंगे जब आप कंसिस्टेंटली उसकी प्रैक्टिस करोगे। और आपने डिफरेंस फील किया होगा, जैसे मोनिका जी आपने पहले भी मैजिक बुक करी है, अगेन यू आर डूइंग मैजिक बुक, तो इस बार कुछ अलग लग रहा है आपको? बिल्कुल। कई ऐसी चीजें हैं जो लास्ट टाइम मुझे लगा कि मैंने ठीक से नहीं की थी, अब इस टाइम और बेटर मैं इसे इस तरीके से कर सकती हूँ। तो बहुत सारी नई चीजें, और फिर एंड आई एम अगेन एक्साइटेड टू डू इट नेक्स्ट टाइम एज वेल। हाँ बिल्कुल करते रहो। मैजिक बुक को जितना आप रिपीट करोगे ना, आपके अभी तो क्या होएगा, आपको एफर्ट लगेगा, ठीक है, प्रैक्टिसेस करने में एफर्ट लगेगा। जब आप बार बार मैजिक बुक करते रहोगे ना, आपके सिस्टम में आ जाएगा। फिर आपको कोई एफर्ट नहीं लगेगा, फिर ऑटोमेटिकली कोई भी सिचुएशन आएगी आपको याद आ जाएगा, ओ वो वाले चैप्टर की वो वाली प्रैक्टिस लगानी है इसमें, है ना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपकी बीमारी देख के आपको मेडिसिन दे देता है, इस बीमारी की ये वाली मेडिसिन है, दिन में 3 बार लेनी है ना। तो ऐसे ही यहां पर इस बुक को ये ट्रीट करो कि ये बीमारियों का इलाज है। आज मेरी लाइफ में ये वाली बीमारी आई है, ये वाली प्रॉब्लम आई है, तो वो वाली गोली खानी है, चैप्टर नंबर 12 की वाली जो गोली है ना, वो वाली गोली खानी है अब मुझे। तो उसकी प्रैक्टिस कर लो और वो आपके सिस्टम में आ जाएगा ऑटोमेटिकली जब आप बार बार इसको करोगे। ठीक है। तो ये प्रैक्टिसेस करते रहो और मैजिक क्यूज को पकड़ो। जहां यूनिवर्स आपको क्यूज दे रहा है जस्ट उसको पकड़ के उस टाइम आप ग्रेटफुल फील करो। और वो ही फ्यूल है, आपकी फीलिंग ही फ्यूल है और वो ही काम करती है। अपने घर में वापस आते हो कहीं से भी, बी ग्रेटफुल फॉर योर लविंग होम। चाहे आप रेंटेड हाउस में क्यों नहीं रहते, रेंटेड हाउस में भी छत तो है, आप फुटपाथ पे तो नहीं सो रहे। और अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही तो एक दिन फुटपाथ पे सो के देखो। फुटपाथ पे मत सो, चलो पार्क के बेंच पे सो के देखो। चलो रात को मत सो, 1 घंटा सो के देखो। कर पाओगे? ठीक है। तो जो है ना आपके पास प्रेजेंट हाउस, प्रेजेंट होम, जैसा भी है, बी ग्रेटफुल फॉर योर होम। अपने घर को खूब ब्लेसिंग्स दो, एक एक दीवार को ब्लेसिंग्स दो, एक एक चीज को ब्लेसिंग्स दो। कोई नेबर आपको कॉल करता है तो बी ग्रेटफुल फॉर योर नेबर्स। क्योंकि ये पुरानी कहावत है कि जब भी आप किसी मुसीबत में होगे, रिश्तेदार तो बाद में आएंगे, नेबर्स पहले काम आएंगे, है ना। तो अगर आपके अच्छे नेबर्स हैं, बी ग्रेटफुल फॉर योर नेबर्स कि मेरे पास तो कितने अच्छे नेबर्स हैं यार, आज वो मुझे कॉफी के लिए बुला रहे हैं। आज तो किसके पास समय है कि कोई आपको बुलाए, इनवाइट कर रहा है कि कॉफी पी लो, कोई दूर से आपको वेव कर रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल, कोई तो है जो मुझे चाहता है ना, मुझे देख के खुश हो रहा है, मुझे वेव कर रहा है, मुझे गुड विशेस दे रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव सच पीपल इन माई लाइफ। और जितना ज्यादा आप ग्रेटफुल फील करोगे, है ना, क्या कह रहा है लॉ, जितना आप शुक्रगुजार होगे उतना आपको और दिया जाएगा। तो यूनिवर्स आपको बार बार ये क्यूज देता रहेगा कि शुक्रगुजार हो, शुक्रगुजार हो, बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, आपको याद दिलाता रहेगा, है ना। डोर कई बार हमारा बंद हो जाता है तो यूनिवर्स नॉक करेगा, नॉक नॉक नॉक, क्यू, है ना। और जैसे ही क्यू मिल जाए, बी ग्रेटफुल। और ये इसको गेम की तरह लेना है, जैसे यूनिवर्स भी आपके साथ एक गेम की तरह ही खेल रहा है, तो उसको गेम की तरह लोगे तो बहुत मजा आएगा। हम्म। If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. हाँ, तो ये वाला पैराग्राफ इस समझेंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब जैसे हमने अपनी डिजायर्स की लिस्ट बनाई थी स्टार्टिंग में, है ना, उसमें हमने अपनी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स भी लिखी थी कि भाई हमें बड़ा घर चाहिए, या हमें ये वाली कार चाहिए, हमें ये वाले शूज चाहिए, हमें ये वाला फोन चाहिए, हमें इन वेकेशंस पर जाना है ना, हमें मोटरसाइकिल चाहिए, या जो भी वट एवर योर ड्रीम इज, है ना, मटीरियलिस्टिक हमने डिजायर्स की लिस्ट बनाई थी। अब क्या होता था, नॉर्मली जब तक हम मैजिक बुक में नहीं आए थे, हम एक नॉर्मल इंसान की तरह जीवन जीते थे, तो हम देखते थे कोई गया है घूमने, कोई स्विट्जरलैंड गया है, उसने अपनी पिक्स डाल दी, तो वी स्टार्टेड फीलिंग जेलस। हमें अंदर से जेलेसी की भी, वाओ देखो यार वो लोग तो कितना अच्छा घूम रहे हैं, कितने मजे कर रहे हैं, हम तो जा ही नहीं पाते, हम तो घर ही रह जाते हैं, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। एंड जितना आप उन फीलिंग्स में रहोगे उतना आप और नीचे की तरफ जाओगे। अब हम मैजिक बुक के प्रैक्टिशनर बन गए हैं, अब हम मैजिक बुक सीख रहे हैं। अब मैजिक बुक आपको क्या सिखा रही है, कि जब भी आप कोई ऐसी चीज देखो जो आप पाना चाहते हो, है ना, आपको कोई घर लगता है बहुत सुंदर है, आप चाहते हो भाई मेरा भी कभी ऐसा ही घर हो, है ना, उस घर को भर भर के ब्लेसिंग्स दो। आप किसी के घर की इनॉग्रेशन में गए हो, भर भर के ब्लेसिंग्स दो। उस घर में रहने वाले लोगों को भर भर के ब्लेसिंग्स दो, उस घर को भर भर के ब्लेसिंग्स दो। सबसे ज्यादा तो ब्लेसिंग्स दो पहले तो, ठीक है। एंड देन बी ग्रेटफुल यूनिवर्स को, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई लवली होम। ऐसे मान लो वो घर आपका है, आपको मिल चुका है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई लवली होम, फॉर माई ड्रीम होम, थैंक यू यूनिवर्स। इतना करना है बस। आप सड़क पे जा रहे हो, आपको कार्स दिख रही हैं, आपके पास से कोई आपकी ड्रीम कार गुजर गई, जो आप शायद मर्सिडीज कभी पाना चाहते हो, कोई भी आपकी ड्रीम कार है वो आपके पास से गुजर गई, गिव ब्लेसिंग्स। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जिसकी भी ये कार है उसको ब्लेसिंग्स, उसकी फैमिली को ब्लेसिंग्स, बहुत ब्लेसिंग्स, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर माई ड्रीम कार। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपनी ड्रीम कार के लिए, थैंक यू यूनिवर्स। सो ऐसे ही आप किसी को देख रहे हो, कोई आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन पर घूमने गया हुआ है, गिव ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, इनकी इनकी वेकेशंस बहुत अच्छी जाएं, अपने बहुत खुशियां महसूस करें, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करें, है ना, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई ड्रीम वेकेशन। जैसे आप ही इंजॉय कर रहे हो, जैसे आप ही वहां जा रहे हो, क्योंकि एनर्जी लेवल पे वी ऑल आर वन। और जब आप ये आप इसको प्रैक्टिस करके देखो, प्रैक्टिस लगेगी कुछ समय, आप इसको प्रैक्टिस करके देखो, यू विल बी अमेज्ड by the magics that will happen in your life. And it will take some time. Instant gratification की उम्मीद मत करना कि इंस्टेंटली, ये जरूरी नहीं है आज आप किसी के घर को ब्लेसिंग दे रहे हो तो आपको कल ही घर मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। मिल जाएगा, कुछ समय लगेगा, बट अभी घर की जगह ना आपको कुछ और अनएक्सपेक्टेडली मिल जाएगा, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। क्योंकि यूनिवर्स का बैलेंस कभी खराब नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फाइनेस्ट डिग्री तक काम करता है। जैसे लॉ ऑफ फिजिक्स, लॉ ऑफ ग्रेविटी फाइनेस्ट पॉसिबल डिग्री तक वर्क करते हैं, ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फाइनेस्ट पॉसिबल डिग्री तक वर्क करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आज आप किसी को दुआएं दे रहे हो, आज आप किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हो, तो बदले में यूनिवर्स क्या देगा, आप क्या अट्रैक्ट करोगे, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। व्हाट यू गिव कम्स बैक टू यू, बूमरैंग, है ना। आज आप किसी को दुआएं दे रहे हो, किसी की खुशी में खुश हो रहे हो, किसी का घर बना एंड यू आर फीलिंग सो हैप्पी, आप इतने खुश हो रहे हो उनकी खुशी में, यूनिवर्स कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा दे देगा कि आप और खुश होगे। ठीक है। और इस चीज को दिल से करना है, इसको ऐसे नहीं कि भाई ठीक है चलो हमें बताया था, चलो ब्लेसिंग्स तो दे रहे हैं, बाहर से ब्लेसिंग दे रहे हैं, अंदर ही अंदर जल रहे हैं। नहीं, जलन एक ऐसी चीज है, जेलिसी एक ऐसी चीज है जो आपकी खुद की खेती को, आपकी खुद की फसल को जला देती है। आप एक तरफ अपनी फसल बढ़ा रहे हो, आपने बीज डाले हैं, आप उसको नर्चर कर रहे हो, एवरीडे ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, उसमें खाद पानी दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो उस फसल को बड़ा करने में। अब आपके अंदर जलन आ गई, तो आपकी खुद ही आप अपनी फसल को जला रहे हो। ठीक है। और जलन आना इज अ नेचुरल थिंग, वी आर ह्यूमंस। ठीक है। तो और हमने वही चीज हमने देखी है बचपन से, हमने यही हमारे लिए नॉर्मल था भाई, हमने यही देखा अपने बड़ों को करते हुए, सोसाइटी को करते हुए, आज भी हम देखते हैं, टीवी में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं ना, वो कमोलिका, वो ऐसे ऐसे सीरियल्स में यही दिखाते हैं, जलन जलन जलन, जेलेसी जेलेसी जेलेसी। तो आप
आप फीड क्या कर रहे हो, है ना। जैसे हम अगर अपनी शरीर, हम चाहते हैं हमारा शरीर हेल्दी हो, तो हम अपने शरीर को क्या फीड करेंगे, हेल्दी फूड, है ना। तो हमें पता है ये हेल्दी फूड है और ये हम अपने फीड करेंगे तो हमारा शरीर हेल्दी होगा। तो ऐसे आप अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, वो आपके माइंड की फीडिंग है। अगर आप हर समय ऐसे सीरियल्स देख रहे हो, ऐसी मूवीज देख रहे हो जहां पे जलन ही जलन दिख रही है, जेलिसी जेलिसी दिख रही है, ऑटोमेटिकली आप वो ये अडेप्ट कर लोगे। बट अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो, है ना, ऐसी कम्युनिटी के बीच में रहते हो जहां पर सेम वाइब्स के लोग हैं, जहां पर हम पॉजिटिव बातें करते हैं, जहां पर पॉजिटिविटी है, जहां कोई किसी की अचीवमेंट से जलता नहीं है बल्कि और ब्लेसिंग्स देता है। जैसे हमने अपनी कम्युनिटी का रूल बनाया हुआ है, अच्छी नजर, कि अगर कोई अपनी कोई शेयरिंग करेगा तो बाकी लोग उसको और ब्लेसिंग्स देंगे। तो अगर आप इन चीजों के साथ जुड़ के रहते हो तो धीरे धीरे वो जो जलन आपके अंदर थी वो धीरे धीरे फेड ऑफ होने लगती है। और इसके अलावा भी अगर कभी आपके अंदर वो फीलिंग आ जाती है, तो ये जो 2 दिन आते हैं, अमावस्या और पूर्णमासी, फुल मून, न्यू मून, वो डेज होते हैं जिसमें आप अपने अपने अंदर के कचड़े की सफाई कर सकते हो। भाई वी आर ह्यूमंस, मुझसे गलती हो गई, है ना, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, मुझसे गलती हो गई, एंड अब मैं चाहती हूं कि ये मेरे सिस्टम में से बाहर आ जाए, मेरे सिस्टम में रहे ही ना ये चीज। तो उसको मैं निकाल के कागज पर उतार के जलाकर और यूनिवर्स में ब्लो कर दूंगी। धीरे धीरे आप फर्क देखने लगेंगे कि जिन चीजों पे पहले आप जलते थे अब वो आपको बॉदर नहीं कर रही। हो सकता है आपको अंदर खुशी की भावना एकदम से ना आए किसी की दूसरे की चीज को देख के, किसी दूसरे के सक्सेस को देख के, पर धीरे धीरे वो भी आने लगेगी। ठीक है, मैं कहूं कि भाई मुझे नहीं होती थी जेलेसी, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे भी होती थी। ठीक है, पर तब तक पता नहीं थी ये चीजें। यूनिवर्स कहता है भाई मेरे पास तो अबंडेंस है, तुम क्यों जल रहे हो दूसरे की चीज को देख के। तुम्हें क्या लग रहा है कि उसको मैंने दे दिया तो तक कि तुम्हारे लिए कम हो जाएगा। नहीं, अबंडेंस है, अनलिमिटेड है। आज उसको दिया है, तुम अच्छी फीलिंग में रहो, कल को तुम्हें भी मिल जाएगा। और हम क्या चाहते हैं, कोई हमारे घर पे आए, आपने नया घर बनाया है, कोई आप अपने गेस्ट को इनवाइट कर रहे हो, अपने रिलेटिव्स को इनवाइट कर रहे हो, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो आप अपने गेस्ट से, अपने रिलेटिव से, कि वो कैसी फीलिंग्स रखें आपके घर के लिए। मोनिका जी आप बताओ, कैसी फीलिंग्स रखें जब आप किसी को इनवाइट करते हो। अच्छी गुड फीलिंग्स। आप ये चाहते हो कि कोई हमारे घर आया है तो हमारे घर को ब्लेस करके जाए, हमें आशीर्वाद देकर जाए, कि इस घर में बहुत तरक्की हो, सुख समृद्धि हो, है ना, खुशियां हो। बिल्कुल। यही चाहते हैं ना यही चाहेंगे, हाँ। हम अपने लिए तो यही चाहते हैं। पर अगर हम हम्म। किसी दूसरे के घर में गए हैं, वहां जाके हम जल रहे हैं, तो इज इट फेयर। नो। आज आप जल रहे हो, कल को लोग आपके घर में आके जलेंगे, क्योंकि हम्म। लॉ है ना, जो आप दोगे वही वापस आएगा। तो क्या आप चाहते हो कि कल को आपकी तरक्की हो, आपका सक्सेस हो और लोग आपसे जलें। नहीं ना, नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि लोग हमारी खुशी में खुश हों, सेलिब्रेट करें, है ना। हम क्यों बुलाते हैं अपने रिश्तेदारों को, सबको अपनी खुशी में, खुशी को बढ़ाने के लिए, कि भाई सब साथ में मिलके सेलिब्रेट करो, जश्न मनाओ। क्यों हम शादियों में सब लोगों को इनवाइट करते हैं, कि भाई सब मिलके जश्न मनाओ, एक एनर्जी क्रिएट होती है सेलिब्रेशन की, है ना। जिस घर में शादी होती है देखते हो वहां कितनी एनर्जी रहती है, 3 दिन 4 दिन फंक्शंस चलते रहते हैं, बिना थके सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। क्यों बुलाते हैं हम सबको, इसीलिए ना कि सब हमारी खुशी में शामिल हों, सब हमारे साथ खुश रहें। तो जो हम खुद के लिए चाहते हैं तो वो पहले करना भी तो शुरू करो दूसरों के साथ। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस लगती है, धीरे धीरे आ जाएगा, वो धीरे धीरे आपके सिस्टम में आ जाएगा। हम्म। When you begin a new day and someone says good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it is your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it is your magic cue to say thank you. है ना, कोई आपको आके ग्रीट कर रहा है, गुड मॉर्निंग,
ओ आपको भी एकदम स्ट्राइक करे, ओ या वाओ, भाई नया दिन आया है, अच्छी मॉर्निंग है, कितना अच्छा सुहावना दिन है, सनलाइट आ रही है, सब कुछ कितना अच्छा है। आई नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर दिस गुड मॉर्निंग, दिस न्यू मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस हैप्पी मॉर्निंग इन माई लाइफ, है ना, एक नए दिन के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोई आपको आ रहा है, आप किसी को देख रहे हो बहुत खुश है, ओ यूनिवर्स ने क्यों दिया है खुश रहने के लिए, मुझे भी खुश रहना है, कैसे खुश हूं, कुछ ऐसा काम कर लेती हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है ना, मुझे खुश रहना है, यूनिवर्स क्यों दे रहा है, मुझे खुश रहना है, तो कुछ भी करो, खुश रहो, भजन सुन लो, गाने सुन लो, डांस कर लो, कुछ भी कर लो जो आपको खुशी देता हो। ठीक है, कहीं से आपके कानों में शब्द पड़ गया थैंक यू, है ना, कहीं भी आप मान लो आप ऐसे ही चल रहे हो, कोई आपस में कन्वर्सेशन कर रहा है, आपके कानों में शब्द आ गया थैंक यू, ओ यूनिवर्स ने क्यों दिया है, अभी मैं किस चीज के लिए थैंक यू करूं, उसी टाइम ढूंढ लो कोई 5 चीजें, आई एम थैंक यू, आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर दिस, थैंक यू यूनिवर्स। बस क्यूज को पकड़ो, अपने आप को जितना आप शुक्रगुजारिता की फीलिंग में रखोगे, जितना आप शुक्राने करते रहोगे, जितना आप ग्रैटिट्यूड करते रहोगे, यूनिवर्स आपको भर भर के देगा, आपके खजाने भर देगा, खुशियों के खजाने, हेल्थ के खजाने, रिश्तों के खजाने, पैसों के खजाने, हर चीज के खजाने भर देगा यूनिवर्स, आप बस शुक्रगुजार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, बहुत कुछ दिया है यूनिवर्स ने, बहुत कुछ, थैंक यू। जो भी आज आपके पास है, जो आपके पास पास्ट में रहा था, अगर आप फ्यूचर में चाहते हो, बी ग्रेटफुल। सिंपल भाषा में बार बार आपको ये चीज समझा रही है ये बुक, बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर लिटिल यू हैव, इतना सा भी है ना, इतना सा भी, उसके लिए भी शुक्रगुजार हो जाओ, आपको भर भर के मिलेगा। एक कहानी भी थी, शायद मैंने पता नहीं पहले आपको लोगों को शायद सुनाई होगी। एक ना बहुत गरीब आदमी होता है, तो उसको क्या होता है, उसके कुछ कर्म इस तरह के होते हैं पिछले जन्मों के, कि उसको ना हफ्ते में 2 ही दिन रोटी मिल पाती है, 2 दिन रोटी मिल पाती है, वो भी एक एक रोटी उसको मिल पाती है, या 3 दिन मिल पाती है एक एक रोटी वो भी। ठीक है, तो एक उसी गांव में पंडित जी होते हैं, जिनका बहुत वो मेडिटेशन करते होते हैं और ध्यान में ईश्वर के साथ उनका कनेक्शन भी हो जाता है। तो वो जो गरीब इंसान होता है ना, तो वो पंडित जी को बोलता है कि भाई आपका तो बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाता है, आप भगवान जी को बोलो कि भाई मुझे एक ढंग से रोटी तो दे दें खाने को। तो अगर मेरे को 3 रोटी पूरे हफ्ते में मिलती हैं, तो या तो ऐसा कर दे कि भाई मेरे को एक ही दिन में 3 रोटी दे दें, कम से कम मैं एक दिन तो पेट भर के खा लूं खाना। तो पंडित जी बोलते हैं ठीक है चलो मैं तुम्हारी बात बता दूंगा। तो पंडित जी ध्यान लगाते हैं, भगवान जी को बोलते हैं कि भगवान जी आप उसको भरपेट खाना नहीं देते। तो भगवान जी बोले उसके ना कर्म इस तरह के हैं कि उसको ना नहीं मिल सकता। तो वो बोलते कि अच्छा चलो, फिर वो ये बोल रहा था कि आप एक दिन में उसको 3 रोटी दे दो, कि कम से कम वो एक दिन में तो खा ले रोटी। तो भगवान जी ने कहा चलो ठीक है, मैं ये कर दूंगा। तो नेक्स्ट डे वो क्या करते हैं, भगवान जी उसको 3 रोटी दे देते हैं। अब वो क्या करता है, समझदार होता है वो, ठीक है, वो क्या करता है, वो एक रोटी खाता है, बाकी 2 रोटी किसी और को दे देता है, जरूरतमंद को, जिसको जरूरत होती है। अब नेक्स्ट डे उसके पास 20 रोटी आ जाती है, क्योंकि कानून क्या कहता है, जो आप देते हो उसका 10 गुना वापस आता है। ठीक है, उसने 2 रोटी दी, उसको नेक्स्ट डे 20 रोटी मिल गई। ठीक है, उसने 4 रोटी खाई, 16 रोटी दान कर दी, नेक्स्ट डे उसको 160 रोटी मिल गई। ऐसे करते 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 उसके खजाने भरते चले गए। और एक दिन वो पंडित जी गांव से बाहर चले गए, एक दिन वो आए वापस, तो वो क्या देख रहे हैं, गांव में तो भंडारे लगे पड़े हैं। और वो देखते हैं अरे भाई कौन सेठ आदमी आ गया इस गांव में जिसने इतना बड़ा भंडारा लगा रखा है। तो जाके देखते हैं तो वही गरीब इंसान है, वो आज भंडारे लगा रहे हैं। तो वो फिर ध्यान में भगवान जी से पूछते हैं कि भगवान जी आपने तो कहा था कि इसके कर्म में है ही नहीं, इसने कैसे भंडारे, आपने इसको इतना कैसे दे दिया। तो भगवान जी बोलते भाई देखो इसने समझदारी दिखाई, इसको मैंने 3 रोटी दी, इसने एक रोटी खाई और 2 रोटी दान कर दी। और उसमें मेरा कानून नहीं, मेरा कानून तो क्या है, जो आप दोगे 10 गुना वापस आता है। तो इसने जो दिया उसका 10 गुना मैं इसको हर दिन देता चला गया, ऐसे ऐसे खजाने बढ़ते चले गए। तो मैजिक बुक भी आपको बार बार यही सिखा रही है, जितना आज आप ग्रेटिट्यूड दोगे
उससे 10 गुना तो मिनिमम है कि वो आप पाओगे अपने जीवन में। अब वो आपके ऊपर है, आप कितनी इंटेंसिटी के साथ उसको फीलिंग के साथ करते हो। कई बार लोग 100 गुना पा लेते हैं, कई बार 1000 गुना पा लेते हैं, कई बार सेम क्वांटिटी में पाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटेंसिटी, योर फीलिंग। अब वो गरीब इंसान था, उसको 3 रोटी मिली थी, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपना पेट भर सकता था, पर उसने क्या कहा, नहीं यार, मैं एक रोटी तो, मैं वैसे भी एक ही रोटी खा रहा था ना, मेरे को तो एक ही रोटी मिल पाती थी एक दिन में, मैं एक ही रोटी खाऊंगा, 2 रोटी मैं किसी जरूरतमंद को दे दूंगा जिसको जरूरत है। उसकी भावना क्या थी, है ना, उसकी भावना को देखा गया, उसकी भावना थी दूसरों के लिए करना, दूसरों को देना। तो जब उसने वो किया तो ऑटोमेटिकली उसके जीवन में भर भर के आने लग गया। तो आप भी आज क्या दे सकते हो दूसरों को, उस पे फोकस करना है। और आज जो भी आपके पास है उसके लिए आप कितना शुक्रगुजार हो सकते हो, और खुश रहना है। ये चीजें, सिर्फ ये 3 मंत्रास अपने लाइफ में अगर आप फॉलो कर लोगे, तो आप खुद अपनी लाइफ में चेंजेस देखोगे धीरे धीरे। और ना सिर्फ आपके जीवन में, आपकी एनर्जी से, आपकी रोशनी से आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आने लगेंगे। आपका ऑरा चेंज होगा। आपने देखा है जैसे पुरानी इमेजेस में दिखाते हैं ना, भगवान जी का एक ऑरा दिखता है पीछे, सर्कल, है ना। तो हर इंसान का ऑरा होता है, वो हमें नेकेड आइज से दिखता नहीं है। एवरी पर्सन इज कैरिंग हिज ओन ऑरा। आप किसी इंसान के साथ सिर्फ 5 मिनट भी बैठ जाओ, आपको इतना अच्छा अंदर से महसूस होने लग जाता है, क्योंकि उस इंसान का ऑरा ऐसा है। और किसी इंसान के साथ आप 1 मिनट भी बैठ जाओ, आपका सर दर्द होने लग जाएगा, क्योंकि उसका ऑरा ऐसा है। तो आपका इन प्रैक्टिसेस से ऑरा इतना बढ़ जाएगा, ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि आपकी रोशनी से जो आपके संपर्क में लोग आएंगे उनके भी जीवन में मैजिक्स होने लगेंगे। ठीक है, तो कीप डूइंग योर प्रैक्टिसेस। हम्म। There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day to day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. ठीक है, अब यूनिवर्स के पास ना अनलिमिटेड वेज हैं आपको क्यू देने के लिए। और आप कभी ये मत सोचना कि मैंने गलत तो नहीं सोच लिया, नहीं, जो आप सोच रहे हो ना शायद उस टाइम आपको उसी की जरूरत है। जो आपके दिमाग ने आपको बताया, आपके अंदर की विजडम ने, आपकी इंट्यूशन ने आपको जिस चीज के लिए बोला ना ग्रेटफुल होने को, आप समझ लो यूनिवर्स ने आपको उसी चीज के लिए संकेत दिया है। तो कभी ये मत सोचना कि मैं गलत तो नहीं क्यों पकड़ रहा, गलत तो नहीं सोच, नहीं, जो आपने पकड़ा दैट इज राइट फॉर यू। Q the Magic has become a daily game I play, and with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. हाँ, तो आप इसको एक गेम की तरह लो, है ना, गेम है जो यूनिवर्स मेरे साथ खेल रहा है। और जब आप इसको खेलना शुरू करोगे ना एवरीडे, आपको इतना मजा आने लगेगा, आपको नए नए पोर्टल्स खुलेंगे आपके, आपको नए नए तरीके दिखेंगे। अच्छा, यूनिवर्स यहाँ से भी क्यों दे रहा है, अच्छा यहाँ से भी क्यों दे रहा है, पहले शायद कभी सोचा ही नहीं था। अब आपको नए नए पोर्टल्स ओपन होते हुए दिखेंगे। और जिस समय आप किसी परेशानी में फंसे हुए हो, है ना, आप जस्ट यूनिवर्स सरेंडर करो अपने जिन भी गॉड को आप मानते हो, एंड उनको बोलो, भगवान जी मुझे ना क्यों दो, इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए ना मुझे प्लीज आप क्यू दो, मैं क्यू को लेने के लिए तैयार हूं। बस आपने इतनी प्रेयर करनी है और अपने आप को अवेयरनेस में रखना है। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्यू जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, इट्स अ गारंटी। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो ना, रैंडमली मैजिक बुक का कोई भी प्रेयर करके कि मैं ये बुक, आप मेरे को जो भी संदेश देना चाहते हो या जो भी मुझे इस टाइम पे आप बताना चाहते हो, वो मुझे इस बुक से मिल जाएगा। आप रैंडमली कोई भी पेज खोल लेना, वहां से आपको कोई क्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कई तरीकों से देगा क्यू, कई तरीकों से। अब ये आपके ऊपर है, आप कितना पकड़ते हो और आप कितना ग्रैटिट्यूड को मोशन में लेकर आते हो। हम्म। When I receive a phone call from a friend or family member, it is a cue to be grateful for him or her.
When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it is a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it is a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM or I see people in line at an ATM, it is a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it is a cue to be grateful for their health and mind. When I open my curtains in the morning and see the new day, it is a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it is a cue to be grateful for the great day that I had. ठीक है, To तो यहाँ play, पर ना, अब यहाँ पर आपको थोड़े से ना, वो सिर्फ आपको हिंट्स दे रहे हैं कि आपको किस किस तरीके से क्यूज मिल सकते हैं। इसके अलावा भी अनलिमिटेड वेज है, अनलिमिटेड वेज है। ये सिर्फ आपको हिंट्स दे रहे हैं कि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्यू। जैसे कोई आपका फ्रेंड फैमिली मेंबर आपको कॉल कर रहा है, तो यू हैव टू यू उस समय शुक्रगुजार कि देखो मेरे पास फैमिली है जो मेरे से प्यार करती है, मेरी केयर करती है। मेरे पास ऐसे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जो मुझे याद करते हैं, है ना, मुसीबत के टाइम पे मेरी मदद करते हैं। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव देम इन माई लाइफ। फिर कोई आपको बोल रहा है इजंट इट अ ब्यूटीफुल डे, तो आप हो वाओ यस इट इज अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस वेदर। है ना, आप जहां रहते हो, जिस भी जगह पर रहते हो, वहां का वेदर कैसा है, क्या आप उसके लिए शुक्रगुजार हो? क्योंकि अगर देखो, खराब वेदर में रहना, कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर सन नहीं निकलता 6 6 महीने, है ना, तो वहां लाइफ कितनी डिफिकल्ट है। आप जिस जगह पे रह रहे हो, आप सारे सीजन्स एंजॉय कर रहे हो, आप सारे वेदर्स एंजॉय कर रहे हो। सो बी ग्रेटफुल फॉर द वेदर। और जब आप, पता है, जब वेदर के लिए आप ग्रेटिट्यूड करने लगते हो ना, तो वो एक डीपर सेंस में क्या होता है कि जीवन में हम एक प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं जो एक डुअलिटी का प्लैनेट है, कि रात है तो दिन भी है, सुख है तो दुख भी है। तो आपके जीवन में हर तरह के वेदर्स 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 इन द सेंस कि हर तरह का मौसम, आज खुशियों का मौसम है, हो सकता है कल दुख वाला मौसम हो सकता है फिर स्ट्रेस वाला मौसम हो, पर आप हर वेदर को इंजॉय करना जानते हो, है ना, आप हर वेदर के लिए शुक्रगुजार हो। तो वो डीपर सेंस में आपको ना जीवन की स्ट्रगल्स में भी उनको पार कैसे करना है, किस एनर्जी में रहना है, वो भी आप ना ग्रैटिट्यूड के थ्रू सीख जाओगे। ठीक है, तो वेदर के लिए वो आपको, अब क्या हो गया, कैसे घर में कोई चीज खराब हो गई, तो अब हमारा सारा फोकस कहाँ चला जाता है, वो चीज खराब हो गई, वो चीज खराब हो गई, वो चीज खराब हो गई। कोई चीज खराब हो गई, बाकी तो कितनी सारी चीजें ठीक चल रही हैं। आज अगर मान लो मेरा मिक्सर ग्राइंडर खराब हो गया, अब मैं बार बार, मेरा फोकस वही है, वो खराब हो गया, सबको बताया खराब हो गया, वो खराब हो गया। अरे मेरा एसी ठीक चल रहा है, मेरा गीजर ठीक चल रहा है, मेरी आयरन ठीक चल रही है ना, मेरे बाकी अप्लायंसेस ठीक चल रहे हैं, आई एम सो ग्रेटफुल, मेरे सभी अप्लायंसेस बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बाकी अप्लायंसेस का क्या हमने शुक्राना किया था? नहीं किया। तो वो आपको क्यों दे रहे हैं कि आप बाकी जितने भी अप्लायंसेस अपने घर में यूज कर रहे हो उनका शुक्राना करो। ठीक है, फिर आपका गार्डन में कोई एक प्लांट है जो स्ट्रगल कर रहा है ना, पर क्या बाकी प्लांट्स हेल्दी हैं, बाकी प्लांट सर्वाइव, तो उनका शुक्राना करो। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द हेल्दी प्लांट्स, ऑल द हेल्दी प्लांट दैट आई हैव इन माय गार्डन, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर देम। तो आप कहीं बैंक के आगे से निकलो, एटीएम के आगे से निकलो, तो वो क्यों है कि भाई जितना पैसा आपके जीवन में अब तक रहा, आज भी है, पास्ट में भी था, और जो आ रहा है, जो रास्ते में है, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द मनी इन योर लाइफ। आई एम सो ग्रेटफुल, जितना भी धन मेरे जीवन में आज तक मुझे दिया गया, मैं दिल से उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, तो इस तरह से वो आपको क्यूज देंगे, आपको क्यूज को पकड़ना है और ग्रैटिट्यूड करना है। हम्म। to play Cue the Magic today, all you have to do is be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say, "Thank you for my perfect weight." You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you.
One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you for more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. हाँ, तो अब वो आपको बोल रहा है कल के लिए कि आप 7 क्यूज को ढूंढो, ठीक है, वो तो आपको ये बोल रहा है। पर साथ में ये भी बोल रहा है कि जितना कर लो उतना कम, है ना, इट इज नेवर टू मच। तो कल उसको गेम की तरह लो कि आप कितने अलर्ट रहते हो, कितने अवेयर रहते हो, और कितने ढूंढ पाते हो मैजिक क्यूज कल के दिन में। रिस्ट्रिक्ट मत करना अपने आप को 7 में कि आज मैं कितने ढूंढ पाती हूँ, चलो मैं देखती हूँ उसको, एक गेम की तरह खेलती हूँ कि यूनिवर्स आज मेरे को कितने क्यूज दे रहा है और मैं कितनों को पकड़ पाई और कितनों के लिए ग्रेटिट्यूड कर पाई। ठीक है, जितना आप अपने आप को, अपनी सेंसेस को ओपन रखोगे, जितना आप अलर्ट रहोगे, जितना आप अवेयर, बिकॉज अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अवेयरनेस पहला स्टेप है। जितना आप अवेयर, अभी तक तो हम अपनी धुन में अपने जीवन को जी रहे हैं, जैसा चल रहा है चल रहा है। फोकस, ज्यादातर तो हमारा फोकस कहां पर आता है? बुरी चीज पे, है ना, कुछ खराब। अब जैसे मान लो कोई आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा इंस्टेंस हो जाए कि आपको अच्छा नहीं लगा, किसी के साथ कोई बात हो गई, है ना, कुछ झगड़ा हो गया। आप क्या करोगे? किसी को बताओगे, पूरा एक्सप्लेन करोगे, है ना, ऐसा हुआ, उसने ऐसा बोला, फिर मैंने ऐसा बोला, मुझे उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसने ये कैसे कर दिया, उसने वो कैसे कर दिया, पूरी बात आप पूरी डिटेलिंग चाहे उसमें और नमक मिर्च मसाला डाल के बताओगे। हम्म। और अगर कोई चीज आपके साथ अच्छी होती है तो कोई आपसे पूछ ले हाउ वाज योर डे, हाँ ठीक था, गुड था, बस उतना। मतलब अच्छे को आप पूरा एक्सप्लेन नहीं करते। पर कुछ अगर उसी दिन में कुछ खराब हो गया, आपके बॉस ने आपको कुछ कह दिया, आप घर आके पूरी उसकी कहानी सुनाओगे। यस और नो? Yes. करते हैं ना हम ऐसा ही, कि कुछ खराब हो जाता है तो उसको पूरा इलैबोरेट करके पूरी डिटेलिंग में बताएंगे। कुछ अच्छा हो गया तो ठीक है, इट वाज ओके, ठीक था, ठीक था दिन। अगर कोई पूछे हाउ वाज द डे, हाँ गुड था। कुछ खराब हो गया, नहीं आज पता है क्या हुआ, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ, है ना। हम, हमारा है, सबका नेचर ऐसा ही है, हमारा बाय डिफॉल्ट ऐसा ही बना हुआ है सिस्टम। पर अब हम अलर्ट रह रहे हैं, अब हम अवेयरनेस में है कि हमको अपना फोकस को ना अच्छी चीजों पे लाना है, ग्रैटिट्यूड पे लाना है। यूनिवर्स हमें क्या क्यूज दे रहा है, यूनिवर्स कौन कौन से सिग्नल्स दे रहा है, कौन कौन से साइंस दे रहा है, हमें उनको पकड़ना है। और जितना हम उनको पकड़ेंगे, जितना हम ग्रैटिट्यूड करते जाएंगे, वो बुरी चीजों की स्पेस ही नहीं बचेगी, है जगह ही नहीं है उनके आने की। ग्रैटिट्यूड ने पूरी जगह घेर रखी है, उनको तो बाहर से बाहर टाटा बाय बाय। और ये धीरे धीरे होगा आपके जीवन में। ठीक है, तो क्यूज को पकड़ना सीखेंगे। Magic practice number 25, cue the magic. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Today, be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say, thank you for my perfect weight. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. ओके, थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू टू निधि जी ऑल्सो एंड टू यू, जो आप लोग इतना सपोर्ट करते हो मुझे। आई एम रियली वेरी थैंकफुल। And thank you for giving us this chance. Thanks. सो यस, एनी क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल आज की प्रैक्टिस से रिलेटेड? मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन ओपन कर रही हूँ, यू कैन अनम्यूट, रेज योर हैंड। किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं? क्या सीखा आज के चैप्टर से? व्हाट इज योर बिगेस्ट लर्निंग? क्या सीखा आज? क्या पकड़ा आज के चैप्टर से? जो भी आपने 1 आवर का सेशन अभी अटेंड किया, आपने क्या सीखा? एक, अगर कोई आपकी बिगेस्ट लर्निंग कोई पूछे कि भाई आज आपने क्या सीखा, व्हाट इज दैट बिगेस्ट लर्निंग? मैम यस। मैं बताइए। मैम आज की बिगेस्ट लर्निंग यही है कि मतलब यूनिवर्स हमें साइंस देता है, हमें सिर्फ उन्हें पकड़ना है। उसके पास इतना है देने को, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते। यस, वेरी यही गुड, लर्निंग समझ में आई मुझे। वेरी गुड, बिल्कुल सही जैसे पकड़ा। मैम कोई भी इंसिडेंस होने वाला होता है एकदम से नहीं होता।
यूनिवर्स पहले हम्म। वार्निंग साइंस देता है। ये बिल्कुल, जैसे हमारे बॉडी में भी जब ब्रेकडाउन आता है हेल्थ में, हमें पहले से थोड़े थोड़े साइन मिलने लग जाते हैं ना। जैसे फीवर एकदम से, पहले कुछ गले में हाँ। कुछ शुरू हो जाएगी, कुछ कोल्ड शुरू हो जाएगा, तो फिर वो बाद में फीवर हो जाता है ना। कुछ कुछ साइंस पहले ही मिलने लग जाते हैं। ऐसे यूनिवर्स भी कुछ कुछ साइंस आपको बार बार कोई चीज आपको ना बार बार सुनाई दे रही है कानों में, पर आप उसको इग्नोर करे जा रहे हो, आप उसको इग्नोर करे जा रहे हो। यूनिवर्स बार बार कोई मैसेज दे रहा है आपको, अलग अलग तरीकों से मैसेज दे रहा है, बट आप इग्नोर करे जा रहे हो, इग्नोर करे जा रहे हो, इग्नोर करे जा रहे हो। तो अब आपको उन क्यूज को पकड़ना है। ठीक है। यस। और कौन बताएगा? गरिमा जी, आपने व्हाट डिड यू लर्न टुडे? आई लर्न नेवर बी नेगेटिव। हम्म। यस। नेवर एवर बी नेगेटिव। जो भी कुछ नेगेटिव हो रहा है ऑलवेज थिंक कुछ पॉजिटिव होना ही है। उसमें से दैट्स भी व्हाट। पॉजिटिव ढूंढना है ना। नेगेटिव सिचुएशन हमने एक चैप्टर किया था, और अभी कल का चैप्टर आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाउ टू मैजिकली ट्रांसफॉर्म योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स, है ना। कुछ भी नेगेटिव भी अगर हो रहा है तो उस समय में भी हम क्या पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं। ढूंढ सकते हैं, राइट। तो मेन तो मैंने तो यही सीखा आज कि हम्म। इफ एनीथिंग इज नेगेटिव हैपन 100% पॉजिटिव होगा। वो कहते हैं ना, रात के बाद दिन आएगा टाइप्स। यस बिल्कुल, है ना। कभी भी एक हंड्रेड जैसा परसेंट टाइम रहता ही नहीं है ना रहता कभी। है नहीं है। तो आई लर्न दिस। वेरी गुड। यस, परमजीत जी, व्हाट डिड यू लर्न? आपने क्या सीखा? अनम्यूट एंड टेल। मोनिका जी, व्हाट वाज योर बिगेस्ट लर्निंग? अम, ये भी मैंने तो आज सीखा कि मतलब पहले भी करते आ रहे हैं, लेकिन हाँ, किसी को भी देखकर, किसी का भी, जैसे आपने कहा घर देखकर या कुछ भी किसी का देखकर जो आपको लग रहा है कि मतलब क्यों, तो बस खुश होना है उनके लिए बहुत ज्यादा। यस, वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया। एंड फिर अपने आप को भी इमेजिन करके खुश होना है उसी चीज में। यस, है ना। ये सीख लिया ना आपने, ये जिंदगी का सार सीख लिया, है ना। अगर आपने ये चीज सीख ली कि दूसरे की खुशी में खुश होना, क्योंकि वो अभी ऑलरेडी तक। हमने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आज हाँ, फिर अगेन ये अटेंड तो ये करने मैजिक के क्यों बाद था ना, अच्छा। आज के हाँ चैप्टर ने आपको अगेन क्यों दे दिया हाँ 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 हाँ। है ना। तो ऐसे कि कहीं ना कहीं से कुछ आप ऐसी बात सुन लोगे, कोई कोई कन्वर्सेशन कर रहा होगा, आप साइड में से निकल रहे हो, आपके कानों में पड़ जाएगी, है ना कुछ ऐसे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्यू जो उस समय आपके लिए जरूरी होगा, वो आपको मिल जाएगा। जैसे आपने कहा कि कभी काम से आपके मैनेजर के कारण आपका मूड ऑफ हो गया है, कुछ हो गया, वो चीजें तो ऑलरेडी हमने और चैप्टर्स में सीख ली कि वहीं हम्म। उसको ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दो। यस, वेरी तो गुड। वो हम तक आएगा ही नहीं, वो मूड खराब होना और नेगेटिव थिंग। बिल्कुल। लोगों के मूड बदल जाते हैं जब आप उनको मैजिक डस्ट देना शुरू करते हो, उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स चेंज हो जाती है। हम्म अब जैसे मैं एक योगा क्लास में जाती हूँ, ठीक है, मैं फालतू बात किसी से नहीं करती वहां पे, मैं अपना हम्म चुपचाप बस अपना एक्सरसाइज करती हूँ और जो मेरा काम है अपना करके आ जाती हूँ, मैं नहीं फालतू बात करती। अब वहां पे जो टीचर हैं वो मुझे स्पेशल अटेंशन देते हैं, मेरे को आके कई चीज करा, तो बाकी लोग बोलते हैं, पता नहीं इनको क्यों देते हैं भाई, इनमें क्या हम्म स्पेशल है ऐसा? क्योंकि एवरी डे, एवरी टाइम आई एम जस्ट गिविंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम माई हार्ट। मैं हर समय उनको ब्लेसिंग्स कर रही होती हूँ, मैं उस रूम को ब्लेसिंग्स दे रही होती हूँ, मैं उस जगह को ब्लेसिंग्स दे रही होती हूँ, मैं अपने मैट को ब्लेसिंग्स दे रही होती हूँ। हर समय मेरे अंदर से वही थैंक यू की फीलिंग निकल रही होती है। तो वो एक एनर्जी है ना, एनर्जी सामने वाले तक पहुंचती है। हम्म। ठीक है ना। तो ऐसे जब आप सामने वाले को मैजिक डस्ट दोगे, ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स चेंज हो जाएगी। गुड। मैम मैम पर एक चीज मुझे ये भी ना कहनी है, जैसे आप कह रहे कभी हैं ना कभी पॉजिटिव पॉसिबल एनर्जी नहीं होता। दूसरों को फील होती है, ऐसे ही नेगेटिव एनर्जी भी दूसरों को फील हो जाती है। हाँ, यस, नेगेटिव बहुत जल्दी पता चल जाती है। अगर कोई आपके टुवर्ड्स बुरी भावना रखता है तो आप उसको भी पकड़ लेते हो। मतलब भले ही मुंह पे वो मीठा हो लेकिन वो हाँ, पता चल जाता है। एनर्जी, हाँ, एनर्जी, है ना, पता चल कई जाता बार है हम बट। कहते हैं ना, वाइब्स मैच नहीं कर रही थी यस। मेरी, मुझे नहीं, हाँ। तो वो चीज होती है। हाँ, हाँ। बट अगर आप ऐसे भी इंसान को, वो आपके लिए अपने मन में क्या रख रहा है क्या नहीं रख रहा है उसकी कॉल है, That's my thing. आपको उसके लिए भी ब्लेसिंग्स देनी है। हम्म ठीक है ना। आपको उसको भी ब्लेस करना है। एक समय आएगा जब हो सकता है या तो चीजें न्यूट्रल हो जाएंगी या वो आपके टुवर्ड्स चेंज हो जाएगा। मैम कुछ लोगों की ग्रूमिंग ही नेगेटिव एनवायरनमेंट में होती है, वो लोग पॉजिटिव हो हाँ, ही नहीं पाते।
ये चीज मैंने देखो मैं देखी। वही देखो उन्होंने तो नहीं करी ना मैजिक बुक, उनको तो नहीं किसी ने सिखाया ना। वो जिस एनवायरनमेंट में पले बड़े उन्होंने वो चीजें सीख ली। देवर विक्टिम्स ऑफ द विक्टिम्स, उनके बड़ों ने वही चीजें करी, उन्होंने वही चीजें सीख ली। अब वो वही चीजें पास ऑन कर रहे हैं। अगर इस वेसल में पानी है तो पानी तो दूंगी ना मैं इसमें से कोल्ड ड्रिंक कैसे दे दूं जब है ही नहीं? तो जो उनके पास है वो वही तो दे रहे हैं, है ना। अब हम सीख रहे हैं, हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपको अपनी एनर्जी पे काम करना है, आप उनको भी ब्लेसिंग्स दो, उनको भी ब्लेसिंग्स दो। अगर वो वक्त आएगा उनका कुछ, उनको कुछ ऐसा मिलेगा कि उनकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा, या वो आपसे यूनिवर्स उनको धीरे धीरे दूर कर देगा। कुछ तो करेगा ऐसा कि उनकी एनर्जी से आप इंपैक्ट नहीं होगे। ठीक है। मैम कई बार ना जब हम्म। नेगेटिविटी होती है तो हम ब्लेस कर ही नहीं पाते। जैसे आज ही हुआ मेरे साथ, एक क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस करा हुआ था, ठीक है। ऑर्डर प्लेस हो गया, ऑर्डर बन गया, सब कुछ रेडी है, मैंने आज डिस्पैच देना था। तो आई जस्ट कॉल हर कि मैं इसको कोरियर करूँ या पोर्टर करूँ। लाइक अच्छा गरिमा पोशाकें कितने की हैं, मैंने बता। और जबकि जब ऑर्डर प्लेस होता है तो मेरे यहाँ से रूल है, वी टेल द रेट्स एंड एवरीथिंग। दैट टाइम शी वॉज ओके, लेकिन नहीं यार ये ना महंगी है, एक काम करिए कैंसिल कर दे, मैं बाद में देख लूंगी। अब तो मैं देखो, चाह अब कर सुनो। भी खुश नहीं हो पाई। हाँ ठीक है, चलो ये इंस्टेंस हुआ। अच्छा, अब पहले तो आप ये सोचो कि क्या आपने ऐसा कभी लाइफ में किसी के साथ किया है? कभी भी, नो, कभी भी नो, पास्ट में नो, जाके सोचो, नेवर, नेवर। पीछे तक आइदर आई जाके। डोंट प्लेस द ऑर्डर, नहीं तो मतलब मैं मॉल में भी नहीं जाती उस दुकान में अगर मुझे कुछ नहीं लेना होता। इवन इफ मेरे बच्चे कहते हैं कि सिर्फ देख कर आना है, लाइक नहीं हम्म। जाना, क्योंकि कोई सेल्समैन का इतना मेहनत है, हम्म। वो दिखाएगा एंड इतना टाइम वो लगाएगा, उम्मीद जगाएगा, एंड सडनली वी से नो, सो इट इज हम्म। नॉट वर्थफुल। ठीक है, हाँ चलो ये आपने नहीं जरूर किया। होता है चलो ये कि, हाँ ये हो गया कि ये आपने नहीं जरूर किया। होता है कि कई बार मैं जेन्युइनली देखने जाती हूँ, कुछ मिलता ही नहीं है, देन आई हैव टू से नो। ठीक है, वो फेयर इनफ है। वो हम बात कर रहे हैं कि आपने कहीं पे किसी को कोई कमिटमेंट की और आपने हाँ, फिर वो फुलफिल नहीं करी। आई एम आस्किंग दैट। नहीं नहीं, आई नेवर डू दैट। एरिया में, किसी सिर्फ पैसे के एरिया में नहीं, नहीं किसी नहीं, भी, एनी प्लेस नो। है ना। चलो आपने वो कहा कि मैंने नहीं करी। आज ये चीज अगर आपकी लाइफ में हुई है तो ये आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। अब आपने इसमें से पकड़ना है कि मैंने आगे से पहले पेमेंट लेनी है, फिर राइट। ऑर्डर। पर कविता मैम हमारे मतलब ये मेरा पर्सनल रूल है कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, आई डू बिलीव कि कृष्णा इज देयर, एंड मेरे को उनकी पेमेंट पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, दे विल डू देमसेल्फ। वो ठीक है, बट उसके अगर देखो आप एक हम्म, बिजनेस रन कर रहे हो ना तो थोड़े से रूल्स बनाने पड़ते हैं बिजनेस में। ठीक है, तो दिस इज योर लर्निंग फॉर टुडे। या क्योंकि ये आपकी एनर्जी को अच्छा नहीं कर रही, कृष्णा तो है ही, बट इट इज हम्म। नॉट इम्प्रूविंग योर एनर्जी, ये आपकी एनर्जी को खराब कर रही है। बिकॉज तो मेरा क्या पूरा दिन आप, का मूड खराब हो गया, मतलब वही इतने बोल रही हूँ छोटे ना से कि इंसिडेंट से। डू यू रियली वांट कि आपकी एनर्जी खराब हो, ऐसे और क्लाइंट्स नो, आए आपकी लाइफ में? नो, 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 नो। है ना। तो आज ये लर्निंग थी आपके लिए कि आप उसके लिए कुछ, आप एडवांस पेमेंट का कुछ, चाहे आप 20% लो चाहे कुछ लो, आप एक हम्म, एडवांस पेमेंट जरूर लोगे ऑर्डर लेते हुए। हम्म। 100%। ठीक है। हम्म। बिकॉज वो ना बड़ा ही हर्टिंग हो गया, मतलब पूरे दिन का ना मेरे को जो मेरी वाइफ थी पूर्णमासी वाली, कि आज पूर्णमासी, हैव टू डू दिस दिस दिस, वो पूरा स्पॉइल हो गया उनकी वजह से। कोई बात नहीं, आज आपने क्या करना है, आपके जितने भी क्लाइंट्स ने आपको ऑन टाइम पेमेंट की है ना, आज आपको उनका ग्रेटिट्यूड करना है। ठीक है, ठीक है, इट ठीक विल है, ठीक है, वर्क। एक वो भी करना है, तो फिर जो आपने मुझे कल बताया था वो भी कर दूं मैं साथ ही, यस। बर्निंग द नेम्स। यस। ठीक है, ठीक है, डन। ठीक है। चलिए, एवरीबडी गिव ब्लेसिंग्स टू ईच अदर। सब एक दूसरे को ब्लेसिंग्स थैंक देंगे, यू। दिल में प्यार भर के, चेहरे पर स्माइल लाकर। एवरीबडी, आपको जो लोग दिख रहे हैं उनका शुक्रगुजार होना है, थैंक यू करना है, राना, क्योंकि एक दूसरे की एनर्जी वर्क करती है ना। एक दूसरे के साथ हम बहुत कुछ सीखते हैं। सो गिव राइट। लॉट्स लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच अदर, लॉट्स राधे, एंड श्री राधे। ब्लेसिंग टू ईच वन ऑफ यू। आप सबके जीवन में खूब सारी बहुत खुशियां खुशियां है, आए, बहुत आपका सारे क्लाइंट्स बिजनेस मिले हैं, ग्रो करे, ऑल आपके द ग्रोथ। ऐसा चारों दिशाओं से राधे, फ्लो करे, आपकी हेल्थ बहुत दिनों दिन बहुत अच्छी ब्लेस, हो। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स लॉट्स टू एंड यू। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। लव।
Thank you so much. Thank you थैंक for यू joining. कविता मैम, थैंक यू मोनिका जी, Thank फिर you. राधे। Thank you, Garima. Thank you. Thank you. Thank you. See you all tomorrow. Bye bye.